नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आचार्य हरीश है। मैं आप सबका अपने चैनल योगा माई लाइफ पे स्वागत करता हूं। आज का मेरा जो वीडियो है उसका शीर्षक है सपनों का विचित्र संसार। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो अपने चैनल योगा माई लाइफ में आपके समक्ष डाले हैं और सोशल मीडिया पे मैं काफ़ी समय से एक्टिव हूं और सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने के कारण ही मुझे एक अवार्ड मिला है। सोशल मीडिया पे एक्टिव रह के मैंने बहुत सारे लोगों की योगा सीखने में सिखाने में मदद की है। उसके लिए मुझे एक नेशनल अवार्ड दिया गया है और वो सब जो है आप सब लोगों का प्यार है उस अवार्ड के पीछे। आप सबका भी योगदान है उस अवार्ड के पीछे और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी बात को सुना, समझा और मुझे इस काबिल समझा कि आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ पाएँ और मैं उनका जवाब दे पाऊँ। तो शुरू करते हैं सपनों का विचित्र संसार, जो कि आज के मेरे वीडियो का शीर्षक है। तो सपने सभी को आते हैं, हम में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे सपने ना आते हों। अलग अलग प्रकार के सपने जो हैं आते रहते हैं। कुछ सपने जो है बहुत ज़्यादा विचित्र होते हैं, अलग टाइप के होते हैं, विचित्र टाइप के होते हैं, समझ ही नहीं आते। लेकिन ये भी सच है कि हर सपने का अपना एक मतलब होता है और उसका हमारी ज़िंदगी से कोई ना कोई रिलेशन होता है। हर सपना हमें बताना चाहता है कुछ ना कुछ। लेकिन ये बात भी सच है कि हम सपनों को आमतौर पे याद नहीं रख पाते हैं और हम सुबह उठते हैं, उठते ही भूल जाते हैं कि कौन सा सपना आया था। कुछ ही सपने हम याद रख पाते हैं। और यदि हम अपने सपने को याद रखना शुरू कर दें और हम उनको याद रख पाएँ और उनको कलम बंद करना शुरू कर दें, यानी कि लिखना शुरू कर दें, तो हमें बहुत कुछ जो है अपने जीवन के बारे में समझ आना शुरू हो जाएगा केवल सपनों के माध्यम से। तो आज जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको कुछ अपने सपनों के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से मुझे सपने आते हैं और किस तरीके से मैं उनको एनालाइज करता हूँ, क्या मैं उनसे समझता हूँ उन सपनों से, किस प्रकार के सपने आते हैं, क्या एक प्रकार का सपना बार बार आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ जो है आज मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ अजीब सपनों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा जो मुझे आते हैं। कुछ अजीब सपने हैं, उनका भी अपना मतलब है। लेकिन ज़्यादातर जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और किसी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो वो सपने हैं जो एक सीरीज में लगातार आ रहे हैं। या तो वो सपना रिपीट हो रहा है बार बार, या एक सीरीज में ही आता चला जा रहा है। वो कैसे आता चला जा रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। तो जो सीरीज की बात कर रहा हूँ, श्रृंखला की बात कर रहा हूँ, तो वो एक सपने की ही एक श्रृंखला है। देखिए, मुझे साधना करते हुए लगभग 12-13 साल हो चुके हैं आज, और इन 12-13 सालों के बीच में मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। और इन 12-13 सालों में प्रकृति की तरफ से मुझे बहुत सारे इंडिकेशन मिले हैं जो कि अलग अलग रूपों में हैं, और उनमें से कुछ इंडिकेशन सपनों के रूप में भी हैं जिन्हें मैं आज आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। तो मैं जिस सपने की बात कर रहा हूँ उसी पे आता हूँ कि एक सपना मुझे बहुत पहले से आ रहा है। तो ये सपना तब शुरू हुआ था जब मुझे साधना करते हुए लगभग 2-1 साल हुए थे, यानी कि साधना के क्षेत्र में मैं नया नया था। तब मुझे ये सपना आना शुरू हुआ। सपना क्या होता था कि मैं अपने आप को एक यात्री के रूप में देखता था और मैं एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे, स्टेशन पे अकेला ही घूम रहा होता था। मेरे साथ कोई नहीं होता था, यानी कि मैं एक प्लेटफॉर्म होता था बहुत बड़ा। उस प्लेटफॉर्म पे मुझे जाना कहाँ है, किधर जाना है, ये सब मुझे समझ नहीं आता था। बस एक प्लेटफॉर्म होता था। तो उस प्लेटफॉर्म पे कौन सी ट्रेन पकड़नी है ये भी क्लियर नहीं था। उस बड़े जो रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, मैं कौन से प्लेटफॉर्म पे हूँ मुझे ये भी नहीं पता होता था, यानी कि अपनी लोकेशन का भी पता नहीं होता। ये सपना लगभग हर वीक, हर सप्ताह मुझे आता था। लेकिन शुरू शुरू में मुझे ये समझ नहीं आता था कि ये बार बार एक ही सपना क्यों आ रहा है कि मैं प्लेटफॉर्म पे हूँ और
इसका क्या मतलब है, मुझे ये नहीं मालूम कि मैं कौन से रेलवे स्टेशन पे हूँ और वो रेलवे स्टेशन पे कौन से प्लेटफॉर्म पे हूँ और मुझे जाना कहाँ है, कौन सी ट्रेन पकड़नी है। तो धीरे धीरे फिर मुझे एनालाइज होने लगा कि ये सब इस सपने का कुछ मीनिंग है। तो ये भी मुझे अपने आप एनालाइज हुआ, किसी ने बताया नहीं कि ये जो सपना आ रहा है ये कुछ बताना चाह रहा है। तो इसका जो शुरुआती दौर में मुझे मतलब समझ आया कि मैं साधना के पथ पे तो हूँ, परंतु मुझे कहाँ जाना है मुझे पता नहीं है। यानी कि कंफ्यूज्ड हूँ, कंफ्यूज्ड साधक हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है। तो इस सपने जब मुझे सपना आता था तो मुझे मुझे जो है अपनी वास्तु स्थिति का पता लगता था, अपनी साधना की दौड़ का पता लगता था, मैं कितनी आगे निकल चुका हूँ ये पता लगता था। कि मुझे ये पता लगा कि मैं कंफ्यूज हूँ तो अब मुझे साधना और बढ़ानी चाहिए, मुझे किसी न किसी रास्ते में पहुँचने के लिए जो है और जोर लगाना चाहिए और प्रैक्टिकली मुझे कुछ करना चाहिए। तो इस सपने को लेके कि मैं अपनी साधना के पथ पे आगे बढ़ना चाह रहा हूँ लेकिन मैं अभी कंफ्यूज हूँ, तो फिर मैंने लिटरेचर स्टडी करना शुरू किया और साधना की पत्तियाँ अपनानी शुरू की। कि मैंने वेदांता पढ़ा, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी और बहुत सारे लिटरेचर में मैंने काम किया। मैंने अपनी डिग्री एमएससी की स्पिरिचुअलिज्म में और वेदांता पे कोर्सेज किए, वेदा पे कोर्स किए, खुद नए नए प्रयोग किए स्वयं पे। तो अब क्या, जैसे जैसे ये ज़िंदगी बढ़ रही थी, साधना बढ़ रही थी, लिटरेचर में पकड़ बढ़ रही थी, मेडिटेशन में पकड़ बढ़ रही थी, मैं बिहार स्कूल ऑफ योगा में योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स करने गया। वहाँ मैं लगभग 1 महीना रहा। वहाँ पे मॉन्क की लाइफ क्या होती है, एक साधु की लाइफ क्या होती है, वो जी के देखी। तो सपना वही था, लेकिन वो सपना बदलता जा रहा था, यानी कि वो एक सीरीज में आ रहा था। मैं एक यात्री जिसे गाड़ी पकड़नी है, जिसकी गाड़ी हमेशा लगभग छूट जाती थी। तो जब गाड़ी छूटने का सपना आता था तो मैं अगले दिन ही अपनी साधना को बढ़ा देता था, यानी कि मैं उस गाड़ी को, साधना वाली गाड़ी पे नहीं चढ़ पा रहा, इसके लिए मुझे फिजिकल जीवन में और ज़्यादा एफर्ट्स करने हैं, मैं इस बात को समझ लेता था। तो कई बार मैं गाड़ी पकड़ लेता था तो मेरा सामान छूट जाता था। तो कई बार सामान भी मेरे साथ होता था तो मेरे परिवार का कोई आदमी छूट जाता था। तो कई बार मैं परिवार की वजह से गाड़ी नहीं पकड़ पाता था, अभी परिवार ने ही लेट कर दी, बच्चे ने लेट कर दी या किसी और व्यक्ति ने परिवार के लेट कर दी। तो इन चीज़ों का मतलब क्या होता था कि परिवार की वजह से मैं गाड़ी छोड़ बैठा या सामान की वजह से मैं गाड़ी छोड़ बैठा, तो इसका मतलब था कि मेरे अंदर मोह की जो परसेंटेज है, परिवार की तरफ मोह है, सामान की तरफ यानी कि मेटीरियलिज्म की तरफ जो मोह है, पैसे की तरफ जो है वो ज़्यादा है, कि अब मुझे इसको कम करने का भी पे भी काम करना है। तो मेरी जो साधना मार्ग पे जो ज़्यादातर जो उत्तर हैं कि मैं साधना में आगे बढ़ रहा हूँ, कितना आगे बढ़ रहा हूँ और कितनी मैंने तरक्की की है, वो सपनों के माध्यम से ही आते हैं। तो हर सपने का अपना एक मतलब होता है और वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है अगर हम उसको एनालाइज कर सकें तो। अब मैंने उस सपने में गाड़ी कब बहुत समय पहले से पकड़ ली है। अब वो सपना जो है ना धीरे धीरे एरोप्लेन पे जा रहा है, कि अब एरोप्लेन छूटने में बदल चुका है, कि मैं एक फ़्लाइट पकड़ने जा रहा हूँ और मैं लेट हो चुका हूँ। फ़्लाइट का जो है उसमें एंटर करता हूँ, भाग रहा हूँ बड़ी तेज़ से, पता लगता है कि फ़्लाइट छूट गई है। तो यानी कि अब मेरी साधना का लेवल बढ़ गया है, लेकिन वो बढ़ा हुआ बढ़ने के बाद भी जो है मैं अब जो है उस लेवल से और ऊपर उठने के लिए, उस कॉन्शियसनेस लेवल से और उठने के लिए मुझे और ज़्यादा साधना की ज़रूरत है, जो कि मैं कर भी रहा हूँ। तो ज़रूरी बात ये है कि हम सपनों को कितना याद रख पाते हैं, कितना सपना हमें याद रह पाता है। तो देखिए, जितने भी सपने आपको, मुझे या किसी को भी आते हैं, वो सारे के सारे हमारे सबकॉन्शियस माइंड से संबंधित होते हैं और हमारे मेंटल पैटर्न जो विभिन्न रूपों में हमारे सामने सपनों के माध्यम से आते हैं, और ये मेंटल पैटर्न ही हमारी थिंकिंग होती है, हमारी सोच होती है, यही हमारी ज़िंदगी को चलाते हैं। तो हम सपनों में सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड से हमें इंडिकेशन मिलती है। अगर वो उन सपनों को हम याद रख पाएँ तो उस इंडिकेशन को हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। जैसे जैसे आप सपने को याद रखोगे, रखते चले जाओगे, तो आपकी जीवन के प्रति भी सजगता बढ़ जाएगी। जो अवेयरनेस हम बढ़ाना चाह रहे होते हैं, जिस ध्यान को हम बढ़ाना चाह रहे होते हैं, अगर हम सपने याद रखने में भी कोशिश करें तो भी हम
उस ध्यान को भी बढ़ा रहे होंगे उस वक्त, उस अवेयरनेस को भी बढ़ा रहे होंगे। तो वो सजगता जो है वो ध्यान हमारे को ध्यान करने में भी काम आएगा। तो इसके लिए करना क्या होगा कि जब आप सो रहे होते हैं तो उस वक्त क्या है कि एक कॉपी पेन अपने साथ रख सकते हैं कि रात को जब नींद खुलती है और उस वक्त जो सपना आ रहा हो उसको तुरंत उसमें कुछ वर्ड्स लिख लें ताकि सुबह को आपको उसको रिलेट कर पाएँ, याद हो पाए। दूसरा तरीका ये होता है कि आप जब सो रहे हो तो सोने से पहले ही मन में संकल्प लें कि आज जो भी सपना आएगा आप उसको याद रखेंगे। ये भी बहुत कारगर तरीका है सपने याद रखने का। तो केवल ऐसा करने से ही बात बन जाएगी। सबसे पहले एक संकल्प और साथ में कुछ कॉपी पेन रख ली, उससे बहुत ज़्यादा आपकी जो है ना प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। उसके बाद जो भी सपने आते हैं अगर आपको समझ ना आए तो मैं भी डिकोडिंग करने में आपकी हेल्प कर दूंगा। तो जो मेरा चैनल है जिस पे आप ये देख रहे हैं उसका नाम है योगा माई लाइफ। उस पर तरह तरह के वीडियो हैं जो आपकी साधना मार्ग में आपको आगे ले जाने में सहायक रहेंगे। और आप इस चैनल से जुड़े रहिए। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप किसी और को बताना चाहते हो जिसे बार बार सपने आते हों, अच्छे सपने, बुरे सपने, बार बार रिपीट होने वाले सपने, कोई भी इस प्रकार का सपना आता हो तो उसे मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करें। मैं उस व्यक्ति की ज़रूर से ज़रूर हेल्प करूँगा। और आपको भी अगर इस प्रकार का कोई सपना आ रहा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, जो खास तौर पे आप देखेंगे इतने सालों से एक सपना आया जा रहा है, उसका क्या मतलब हो सकता है, तो मैं वो जानने में आपकी मदद ज़रूर से ज़रूर करूँगा। आपको करना इतना है कि कमेंट बॉक्स में मुझसे संपर्क करना है। और कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, आप अपना नंबर भी छोड़ सकते हैं, तो हम व्हाट्सएप पे भी जुड़ के बात कर सकते हैं। तो जिस माध्यम से भी आप मुझसे जुड़ेंगे मैं आपको जवाब अवश्य दूँगा। आपके साधना से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपकी मदद अवश्य करूँगा। एक बार फिर आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।